टीटीपीएस से जुड़े सभी विस्थापित परिवारों को मेरा स्वागत है और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं उन सभी का स्वागत है। आज हम ये बताना चाहते हैं कि आज हम उस लेटर का जिक्र करेंगे जिसमें टीटीपीएस ललपनिया के द्वारा एक लेटर जारी किया गया था 19/1/2016 को। टीटीपीएस टेनोघाट वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान टेनोघाट विद्युत निगम लिमिटेड ललपनिया बोकारो के द्वारा आईटीआई के संबंध में कुछ लेटर निकाला गया था, उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। और ये लेटर जो है टीटीपीएस ललपनिया बोकारो से दिनांक 19/1/2016 को जारी किया गया था। ये लेटर संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण झारखंड रांची को भेजा गया था और ये भेजा गया था। प्रेषक थे यहाँ के श्री NK शाह, विभागाध्यक्ष टीटीपीएस ललपनिया के द्वारा। विषय था शैक्षणिक सत्र 2016-17 एवं 16-18 में नामांकन हेतु प्रस्ताव भेजने के संबंध में 2014/1704 दिनांक 7/12/2015 इसके आलोक में इसके प्रसंग में यहाँ टीटीपीएस जो है वो संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण को आवेदन करती है। उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में यह सूचित करना है कि टेनोघाट विद्युत निगम लिमिटेड के टेनोघाट वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान ललपनिया एवं जाला विस्थापितों के लिए शुल्क के आधार पर विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2016-17 एवं 16-18 में नामांकन हेतु 28 विस्थापित छात्रों की सूची प्रस्तावित किया जा रहा है। सूची संलग्न किया जा रहा है, सूची बना के इसमें दिया गया। आपसे अनुरोध है कि टीटीपीएस परियोजना एवं ग्राम जाला विस्थापित छात्रों का आईटीआई प्रशिक्षण में नामांकन हेतु सूची विहित प्रपत्र आपके निदेशालय में भेजी जा रही है। कृपया प्रशिक्षण में नामांकन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए। यहाँ तक तो टीटीपीएस प्रबंधन के द्वारा बहुत अच्छा कदम उठाया गया, सराहनीय है, बहुत सराहनीय है। उसके बाद इस लिस्ट में 28 लोगों का नाम जारी किया गया, जिसमें श्री ईश्वर बास्के, श्री शिवराम हंसदा, श्री दशरथ मरांडी, श्री चंद्रशेखर आजाद ठाकुर, मोहम्मद फिरोज आलम, मोहम्मद हैदर अली, मोहम्मद फिरदौस आलम, मोहम्मद इमरान अंसारी, श्री अनिल मरांडी, श्री मनीष कुमार बास्के, श्री विजय कुमार तुरी, श्री मोहम्मद गुलाम मोहम्मद, श्री शशि मरांडी, मोहम्मद सद्दाम अंसारी, मोहम्मद फिरोज अंसारी, और एक नाम नहीं समझ में आ रहा है, आगे नाम है श्री विजय मरांडी, नरेश हंसदा, श्री प्रेम कुमार किस्कू, श्री आनंद कुमार मरांडी, श्री सुबोध कुमार हेम्ब्रम, श्री सूरज सोरेन, श्री अनिल मरांडी, श्री राहुल कुमार साव, श्री सुशील कुमार किस्कू, श्री मोहम्मद मिनहाज अंसारी, श्री मनोज हंसदा, मोहम्मद साहिर हक। इन लोगों का नाम जो है लिस्ट जो है भेजा गया था आईटीआई के लिए प्रशिक्षण संस्थान को। और इसमें यह भी दिखाया गया है कि इसमें कौन कौन से लोग को किस चीज़ में इन लोगों को बांटा गया है। ये तो पूरा लिस्ट है सभी का 28 लोगों का। और जिसमें इलेक्ट्रिशियन में 8 लोगों का नाम प्रस्ताव किया गया था बोकारो के लिए, बोकारो प्रशिक्षण संस्थान के लिए, जिसमें ईश्वर बास्के से शिवराम हंसदा, दशरथ मरांडी, चंद्रशेखर आजाद ठाकुर, अनिल मरांडी, मनीष कुमार बास्के, विजय कुमार तुरी, सुनील कुमार हंसदा को बोकारो के लिए इलेक्ट्रिशियन का कोचिंग के लिए इन लोगों को प्रस्ताव भेजा गया था। और बोकारो में फिटर के लिए भेजा गया था मोहम्मद फिरोज आलम, मोहम्मद हैदर अली, मोहम्मद फिरदौस आलम, मोहम्मद इमरान अंसारी, गुलाम मोहम्मद, श्री शशि मरांडी, मोहम्मद सद्दाम अंसारी
मोहम्मद फिरोज अंसारी। तो ये बोकारो के लिए 8 दूने 16 सीट रिजर्व करने का मांग किया गया था टीटीपीएस से। उसके बाद धनबाद के लिए 7 लोगों को चयन किया गया था। विजय मरांडी, श्री नरेश हंसदा, प्रेम कुमार किस्कू, आनंद कुमार मरांडी, सुबोध कुमार हेम्ब्रम, सुरेश सोरेन, अनिल मांझी, है ना। ये धनबाद के लिए 7 इलेक्ट्रिशियन के लिए चुना गया था इन लोगों को। और 5 फिटर के लिए चुना गया था श्री राहुल कुमार साव, श्री सुशील कुमार किस्कू, मोहम्मद मिनहाज अंसारी, मोहम्मद मनोज हंसदा, मोहम्मद शाहिर हक। तो इसके जवाब में ये जारी किया गया था। इसका डेट था 19/1/2016। अब डेट के हिसाब से हम लोग आगे लेटर को देखते हैं। और यहाँ पर 19/1/2016 के बाद लेटर जारी होता है दिनांक 4/5/2016 को, यानी कि 1 महीना के 1 और 5 यानी कि 3.5-4 महीना के बाद जो है एक लेटर जारी होता है श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग विकास निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण झारखंड रांची के द्वारा। इसका संयुक्त प्रेषक जो थे वो संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण झारखंड रांची के लिए। 3 जगह के लोगों को ये चिट्ठी भेजा गया। श्री अनिल कुमार विशेष अधीक्षक अभियंता दामोदर घाटी निगम डीवीसी, है ना, डीवीसी कोडरमा ताप विद्युत केंद्र डाकघर के टीपीएस बांझेडी जिला कोडरमा, इसको भेजा गया। दूसरा में भेजा गया श्री RK सिंह महाप्रबंधक एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट अग्रवाल रेस्ट हाउस मालवीय मार्ग झंडा चौक हजारीबाग को दिया गया। तीसरा में दिया गया विद्युत अधीक्षक अभियंता टेनुघाट वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान टेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड पोस्ट टीटीपीएस ललपनिया बोकारो पिन नंबर 829149। इसमें क्या कहा गया, इन तीनों के बारे में इसमें लिखा हुआ है। विषय शैक्षणिक सत्र 2016-17 एवं 16-18 में ITI में नामांकन हेतु सीट आवंटन के संबंध में झारखंड सरकार के द्वारा सीट आवंटन का लेटर भी आ जाता है। इसमें कहा गया है, महाशय उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि परियोजना के विस्थापितों के लिए शुल्क के आधार पर विभिन्न प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में शैक्षणिक सत्र 2016-17 एवं 16-18 में नामांकन हेतु सीट आवंटित किया जाता है, वहाँ से सीट आवंटित हो जाता है। कंपनियों प्रतिष्ठानों द्वारा अलग अलग प्रस्तावित चयनित अभ्यर्थियों के नाम की सूची एवं प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों की सहमति के आधार पर संबंधित संस्थानों संस्थानों के प्राचार्य द्वारा प्रवेश लिया जाएगा, यानी कि वहाँ से सब कुछ एग्री हो चुका है। इसमें क्या प्रत्येक चयनित अभ्यर्थियों से नामांकन के समय में लिया जाने वाला शिक्षण शुल्क 1 वर्षीय कोर्स के लिए 14,215 रुपया लिया जाएगा, 14,215 रुपया मात्र, तथा 2 वर्षीय कोर्स के लिए कुल राशि 28,430 रुपया मात्र निर्धारित की गई है। प्रतिष्ठान 2 वर्ष की राशि एक मुश्त में भुगतान कर सकते हैं अथवा प्रतिवर्ष निर्धारित शुल्क के आधार पर ही भी भुगतान किया जा सकता है। आगे सुनिए, यह राशि संस्थान के प्राचार्य द्वारा सरकारी चालान के माध्यम से मुख्य शीर्ष 230 श्रम तथा रोजगार उप मुख्य शीर्ष लघु शीर्ष 800 अन्य प्रतियां मध्य में जमा की जाएगी। नामांकन हेतु आयु सीमा शैक्षणिक योग्यता झारखंड राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में लिए जाने वाले नामांकन के अनुरूप रहेगी।
तथा इस संबंध में समय समय पर राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। आवंटित व्यवसायों की सीटों में प्राचार्य द्वारा किसी भी प्रकार का विचलन नहीं किया जाएगा। लेकिन विचलन हो गया। विचलन यही हुआ कि अब फिर देखिए, हम आपको दिखाते हैं, एक ग्राफ दिखाते हैं, एक आवंटित सीट का दिखाते हैं। डीवीसी के लिए आप देख सकते हैं ऊपर में। दूसरा में आप दूसरा कॉलम में नेम ऑफ प्रोजेक्ट में आप देख सकते हैं नॉर्थ कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, है ना, हजारीबाग का है। तीसरा में देखिए लास्ट में नीचे में नेम ऑफ प्रोजेक्ट तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन, ललपनिया बोकारो। धनबाद के लिए 7, इलेक्ट्रिशियन में बोकारो के लिए 8, कुल हो गए 15। फिटर के लिए धनबाद में 5 और बोकारो के लिए 8, हो गया 13। 15 और 3, 15 और 13, 28। अब इसमें क्या हुआ कि टीटीपीएस अब ये जवाब दे कि 28 में से आप 3 लोगों का ही नामांकन करवाते हैं और बाकी 25 का आप नामांकन नहीं करवाते हैं। इसका कारण क्या है? आज वो अभ्यर्थी, आज वो लड़का, विस्थापित का लड़का, आज वो प्रशिक्षण पाने से जो वंचित रह गया, इसका भरपाई कौन करेगा? आज अगर वो लड़का प्रशिक्षण कर लिया रहता तो उसे रोज़गार के अवसर मिलते। आज उस लड़के का पढ़ाई आप टीटीपीएस ने बर्बाद कर दिया। 28 में से 25 लोगों का ज़िंदगी आपने ख़राब कर दिया। इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा और भरपूर देना पड़ेगा। अब क्या है कि ये चीज़ों को आप लोगों को दिखाने और समझाने का मैं आप लोगों से यही आशा रखता हूँ, दिखाने की यही इसलिए चाहत रखता हूँ कि आप जब तक यहाँ के नौजवान, यहाँ के पढ़े लिखे बेरोज़गार लोग एकत्रित नहीं होंगे, अगर आप दूसरे के भरोसे में काम करेंगे तो कभी नहीं होने वाला। अभी जैसा सूचना मुझे मिला कि कुछ लोगों का यहाँ पर 10 लोगों की सूची बनाई जा रही है जिसमें यहाँ रोज़गार के लिए काम मिलेगा। लेकिन मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आज तक जिस तरीके से अपना पकड़ बनाए हुए हैं, उस पकड़ के हिसाब से अगर वो चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप उन लोगों का 10 लोगों का आप करवाइए, इसमें कोई दो राय नहीं। उन लोगों का होना चाहिए। तो जिस तरीके से नियोजन के लिए जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया था जिसमें 452 नियोजन जाला के थे, यानी कि कुल 55% जो है भागीदारी जो है जाला की होनी चाहिए। तो आप अगर कुछ लोगों को कंटीजेंट में या कुछ लोगों को सप्लाई में या कुछ लोगों को कहीं भी आप कर रहे हैं, जो हमारे ललपनिया के मुखिया जी बबली सोरेन की अगुवाई में जो 10 लोगों का नाम प्रस्तावित किया गया है या किया जा रहा है, अब बहुत अच्छी बात है कि मुझे ऐसा सूचना मिला कि आपके द्वारा पहल किया गया है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। और लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से 462 में 254 जाला को नियोजन मिलना चाहिए, उसी प्रकार ये 55% की बात है। जाला के लोगों को 55% के हिसाब से अब 5 लोगों को या 6 लोगों का नाम उसमें शामिल कर सकते हैं और करना भी चाहिए। उसी प्रकार ललपनिया की अगर हम बात करें तो 42% होता है उनका दावेदारी। 42% में आप मान के चलते हैं कि 462 में से 194 नियोजन देना था ललपनिया को, तो इस हिसाब से ललपनिया का 42% का भागीदारी होता है। तो आप ललपनिया को आप 4 दे सकते हैं और 3% जो है कोदवा टाँड़, 3% कोदवा टाँड़ का है। तो उस हिसाब से आपको अगर 10 करवा रहे हैं तो एक आप कोदवा टाँड़ से भी आप ले लीजिए, या फिर इन गाँव से आप 1-2 कटौती करके
आप उसमें तिलैया को दे सकते हैं, आप उसमें कुष्मांडों को दे सकते हैं। तो ये इन सारों चीज़ों को आपको देखकर ये पहल करने की आवश्यकता है, ताकि आपके बढ़ाए गए कदम पर किसी तरह से कोई आँच ना आए, कोई उँगली ना उठा पाए। और अगर इस तरीके से नहीं होता है, अगर प्रक्रिया के अनुरूप आप काम नहीं करते हैं, तो आपसे भी कोई सवाल उत्पन्न करेगा तो फिर आप जवाब नहीं दे पाएंगे। बस मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अब आप सब लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, और फिर मैं अगले कुछ दिनों के बाद फिर नई कागजात और नए दस्तावेज़ों के साथ आप लोगों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।